तो नेक्स्ट हमारे पास बचे जो न्यूमेरिकल है वो 22 है। 22 के टोटल बेसिकली 4 पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है 22 में वो है कैलकुलेट द pH ऑफ 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। बच्चे ये सिंपल है, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी किए थे सॉल्व। अगर आप इसमें सबसे पहले जो स्टेप आपने ये करना है कि आपने जो भी आपके पास एसिड या बेस दिया हो आपने उसको आयोनाइज करना है। तो आयोनाइज के लिए आपके पास HCl था, इसको जब आप आयोनाइज करेंगे तो एसिड वो चीज़ें जो प्रोटॉन देते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। आप कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -4 मोल पर, तो आपने क्या देना है इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर मोल जो 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, वो जब आयोनाइज होगा तो इसके भी 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनाएगा और इसके भी 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनाएगा। अब क्योंकि हमने pH फाइंड करना है, pH होता है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम लोग बोलते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम बच्चे बोलते हैं pH बोलते हैं। और आपको पता है किसी भी चीज़ से पहले जो नेगेटिव लॉग होता है उसका मतलब होता है P, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव लॉग ऑफ H है तो इसका मतलब ये नेगेटिव लॉग ऑफ जो हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ जो H होगा, तो ये नेगेटिव लॉग इसके साथ अगर हम H लगा दें तो ये हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ H जो होगा वो हमारे पास pH के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरफ भी pH मालूम करने के, इस तरफ भी हम नेगेटिव लॉग लेंगे, इस तरफ भी हम नेगेटिव लॉग लेंगे, तो हम कह सकते हैं टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, pH के इक्वल हो जाएगा। और ये नेगेटिव शुरू में आ जाएगा और लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो ये -4 जब शुरू में आएगा तो ये नेगेटिव एज इट, ये -4 इधर आ जाएगा, बाकी log 10 हो जाएगा। बच्चे जो log 10 होता है वो इसके होता है 1 के इक्वल होता है। आप अपने कैलकुलेटर पे देखिएगा log 10 दबाइएगा तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो log 10 आ गया 1, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बड़ा आसान सा, जिसमें हमने pH फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास 4 आई है। सेकंड इसी तरह हमारे पास है कि हमारे पास BaOH टेकन ट्वाइस दी हुई है, उसकी भी कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, उसकी हमने pH फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप आपने इस BaOH टेकन ट्वाइस को बेरियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करना है, वो बनाएगा Ba+2 और 2OH नेगेटिव बनाएगा, यानी 2 हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पर जनरेट करेगा। अब कंसंट्रेशन क्योंकि इसकी 10 की पावर -4 थी, जब ये आयनाइज होगा तो ये 10 की पावर -4 ये बनाएगा और इसके क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इसके क्या बनेंगे 2 साथ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 2 × 10 की पावर -4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन 2 × 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने यहाँ पर क्योंकि pH लेनी है तो ये हमारे पास पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका pOH फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन दी हुई थी, तो हम इधर भी लेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, यहाँ पर हम लाएंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर -4। तो बच्चे आपको शुरू में बताया है कि जो नेगेटिव लॉग होता है किसी भी चीज़ से पहले नेगेटिव लॉग उसका मतलब होता है P। अब क्योंकि OH है तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव जो होगा वो किसके बराबर आएगा, POH के इक्वल आएगा। तो ये जब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन लेंगे वो हमारे पास POH के इक्वल होगा। आप अपने कैलकुलेटर पे नेगेटिव प्रेस करेंगे, फिर लॉग प्रेस करेंगे, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 × 10 की पावर -4 और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और जब इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो होगा 3.698। इसके वजह 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड ये है कि आप इस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करें, log 2 लिखें, फिर प्लस log 10 की पावर -4 लिखें, फिर उसको 4 को शुरू में ले आएँ, उस तरीके से सॉल्व करें। तो उससे बेस्ट मेथड ये है, हम क्योंकि ये मैथ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, नेगेटिव दबाएं, फिर लॉग प्रेस करें, फिर ब्रैकेट लाजमी लगाएं, फिर 2 × 10 की पावर -4, फिर ब्रैकेट क्लोज भी करें, फिर जब इक्वल का साइन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब क्योंकि हमने pH फाइंड करनी थी, यहाँ पर तो POH आई है, तो एक हमारे पास प्रूफ भी हम लोग करते हैं कि जो pH + POH होता है वो किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर pH हमने फाइंड करनी थी, POH की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3.698, जो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है 3.698। अब ये 3.698 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 14 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास pH क्या आ जाएगी, 10.302 आ जाएगी। इसी जैसा ही मैं आपके पास जो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने घर में करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो ये है कि कैलकुलेट आपने करनी है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 की पावर -5 मोल
पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4। आपने इसकी बच्चे क्या करनी है, पीएच फाइंड करनी है। इसका और जो भी आंसर है वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का, वो है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2X विच इज 50% आयोनाइज। बहुत ही आसान है, लेकिन ये बच्चे जो है यहाँ से इस बात को देख के वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई। बड़ा आसान है एमसीक्यू, जरा बड़ा आसान है ये न्यूमेरिकल। जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले वही स्टेप, H2X को आपने आयोनाइज करेंगे जो कि 2H पॉजिटिव और X नेगेटिव बनाएगा। हमें वो कहता है कि 1 मोल है इसके, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 मोल जब इसके डेसीमीटर क्यूब इसको होगा, तो ये जब आयोनाइज होगा तो क्योंकि इसके 2 मान रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके बनेंगे और 1 मोल इसके बनेंगे। ये तब होगा, ये 1 मोल जब इसके 2 मोल इसके 1 मोल तब बनाएगा जब ये 100% आयोनाइज हो, 100% आयोनाइज हो, यानी कि सारे का सारा आयोनाइज हो। लेकिन यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कहता है 50% आयोनाइज हो रहा है, यानी ये सारे का सारा आयोनाइज नहीं होता बल्कि आधा होता है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये 50% होता है, तो फिर इसके 2 मोल नहीं बनेंगे, फिर इसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बनेगा। 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये बनेगा और इसका क्या बनेगा, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो कहते हैं उसमें 50% वो क्या हो रहा है, आयोनाइज्ड। बस इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि अगर 100% आयोनाइज्ड तो इसके 2 बनते हैं, और अगर 50% हो तो उसका फिर 2 नहीं बनेगा बल्कि इसका आधा बनेगा, जो कितने होंगे हमारे पास, 1 होंगे। इज इट क्लियर? अब बच्चे बस आपने, क्योंकि आपको पता चल गया अब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास कितनी है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो कि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। आपने क्योंकि पीएच प्रूव करनी है, इधर भी इसका लें नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन और इधर भी लें आप नेगेटिव लॉग ऑफ, ये 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख लें, नेगेटिव लॉग ऑफ 1। नेगेटिव लॉग ऑफ जो हाइड्रोजन आयन होता है वो बच्चे होता है इसके पीएच के इक्वल, और नेगेटिव लॉग ऑफ 1 आप जब प्रेस करेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 1 तो आपके पास आंसर आएगा बच्चे 0। इट मीन कि इस न्यूमेरिकल में जो हमारे पास पीएच होगी वो उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो ये याद रखिएगा बच्चे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये इतना छोटा भी है। बस इसमें आपने ये बात रखनी है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 होती है, 2 नहीं लगानी। इसका जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का जो आखिरी जो लास्ट पॉइंट है डी, अगर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो वो बड़ी बिल्कुल आसान सा है। जरा इसको देखते हैं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज 1% डिसोसिएट या 1% आयोनाइज। अब जरा देखिएगा, सबसे पहला स्टेप तो वही हम करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज करेंगे जो कि अमोनियम आयन और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। अब हमारे पास 1 मोल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके 1 मोल, जब डिसोसिएट होगा इसके भी 1 मोल बन रहे हैं, उसके भी क्या बन रहे हैं, 1 मोल। ये तब बन रहे हैं जब हमारे पास क्या होगा, ये 100% आयोनाइज्ड होगा, जैसे हमने यहाँ पर पीछे भी कहा था। लेकिन गिवन स्टेटमेंट में ये है कि 1% आयोनाइज हो रहा है। इसका मतलब अगर 1% आयोनाइज होगा तो इसके जब 1 मोल होंगे तो 1% आयोनाइज का मतलब ये है कि 1/100 यानी 100 में से सिर्फ 1, ठीक है। तो इसका जब आप प्रॉपर आंसर निकालेंगे तो इसका आएगा 0.01। इट मीन कि जब ये 1% आयोनाइज होगा तो इसके भी 0.01 मोल बनेंगे और इसके भी क्या बनेंगे, 0.01 मोल बनेंगे। बस ये बात आपने याद रखनी है कि 100% है तो 1 और 1, और अगर 1% है तो 1/100 0.01 इसके और 0.01 इसके। अब क्योंकि हमने पीएच निकालनी थी तो यहाँ पर तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन लिखेंगे कंसंट्रेशन 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरफ भी नेगेटिव लॉग लेंगे, इस तरफ भी नेगेटिव लॉग लेंगे। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होता है बच्चे POH के इक्वल, और ये नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01 को मैंने लिख लिया 10⁻², क्योंकि इसको आप जब आगे लेके जाएंगे तो ये 10⁻² आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो POH, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर होती है वो शुरू में आती है तो ये नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा, ये -2 इधर आ गया। log 10 को आपको पता है कि जो log 10 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बच्चे log 10 की जगह पर 1 आ जाएगा, तो POH की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब आपने पीएच निकालनी है तो बस फार्मूला आपको पता है, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। पीएच की वैल्यू हमारे पास मालूम करनी है हमने, और POH की हमारे पास वैल्यू गिवन है जो कि 2 हमने निकाली है यहाँ से। ये हमारे पास 2 इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 में से 2 आप जिन्हें निकालेंगे तो हमारे पास पीएच कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ये आपके पास 4 पॉइंट थे, उसके पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 22 के, ये छोटे छोटे हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 23। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 23 के 2 पार्ट हैं।
ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक तो आपको लाजमी आता है, इसलिए इसको आपने बहुत ही डिटेल के साथ अच्छे तरीके से इसको समझना है। अच्छा, अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो है बेंजोइक एसिड C6H5COOH इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, और उसकी जो हमारे पास Ka की वैल्यू दी हुई है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6.4 × 10⁻⁵। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है। बहुत ही आसान सा बच्चे, वो तमाम के तमाम एसिड, जैसे यहाँ पर HCl है, जब इसको आप आयनाइज करेंगे तो ये एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक H2SO4 है, इसको जब आप आयनाइज करेंगे वो 2H पॉजिटिव और हमारे पास SO4-2 देता है। इस तरह अगर हमारे पास HNO3 है, इसको जब आप आयनाइज करते हैं तो ये एक H पॉजिटिव और NO3- देता है। इस तरह आपके पास बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये हमारे पास जब आयनाइज होता है तो ये हमारे पास C6H5COO नेगेटिव और एक H पॉजिटिव ये भी देता है। अब मोनोबेसिक का मतलब क्या है, वो तमाम के तमाम एसिड जो एक प्रोटॉन देते हैं जब आयनाइज हो जाएं, उनको हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। जैसे अगर आप इस HCl को देखें तो ये सिर्फ एक प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। लेकिन ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये भी जब आयनाइज हो रहा है तो ये भी एक H पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए आप उसको भी बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। लेकिन अगर आप इस H2SO4 को देखें तो ये H2SO4 जो है ये 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसका मतलब ये डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कि जो H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, ये क्या मोनो होता है, डाई होता है, या हमारे पास ट्राई होता है, या कौन सा होता है, ये आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी आंसर करना है। अच्छा, अब अगर हम बेंजोइक एसिड को ही देखें तो ये हमारे पास जब आयनाइज हो रहा है तो ये हमें एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसका मतलब ये कि ये हमारे पास क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड होगा। इसलिए यहाँ पर उसने कहा है कि बेंजोइक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, और उसकी जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू वो हमें दी हुई है 6.4 × 10⁻⁵। ये गिवन डाटा में हमारे पास हम लिख सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द pH, हमने उसकी pH को क्या करना है, फाइंड करना है। द बफर कंटेनिंग हमें और गिवन क्या है, 7.2 ग्राम सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट मतलब ये हमें साल्ट दिया हुआ है 7.2 ग्राम, और जो हमारे पास 0.02 मोल जो है मोल वो हमें दिए हुए हैं किसके, बेंजोइक एसिड के, यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन भी दी हुई है और उसके साल्ट की जो है हमारे पास ग्राम भी क्या किए हुए हैं, दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो गिवन डाटा में लिख लेंगे जी हमारे पास इसके इतने ग्राम हैं, इसके हमारे पास मोल हैं, और हमने K हमारे पास इतना है, और हमने फाइंड क्या करना है जी, pH फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास Ka की जो हमारे पास है वो 6.4 × 10⁻⁵। बेंजोइक एसिड जो हमारे पास 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, और जो हमारे पास सोडियम बेंजोएट है C6H5COONA सोडियम बेंजोएट, उसकी बच्चे जो कंसंट्रेशन हमारे पास या ग्राम या अमाउंट दी हुई है वो 7.2 ग्राम है। तो ये जो हमारे पास तीन चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारे पास गिवन डाटा है, इसको आप गिवन डाटा कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो pH आपने फाइंड करनी है ये आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये आपने क्या करना है, इसको आपने फाइंड करना है। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। pH हमने फाइंड करनी है, K दिया हुआ है, तो हमारे पास एक हैंडसन इक्वेशन होती है जो कि pH = pK + log salt / एसिड के इक्वल होती है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके और लिखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो pH होगा pK + log salt, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास सोडियम बेंजोएट, तो यहाँ पर हम सोडियम बेंजोएट लिख देंगे, और एसिड हमारे पास बेंजोइक एसिड लिखा हो तो हम यहाँ लिख देंगे। बेसिकली हमें इसकी और इसकी कंसंट्रेशन और ये वाली वैल्यू चाहिए ताकि हम इसको क्या कर सकें, pH फाइंड कर सकें। अब हमें यहाँ पर जो सोडियम बेंजोएट है उसके 7.2 ग्राम दिए हुए हैं, और आपको पता है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ग्राम है। इट मीन वी नीड मोल्स, हमें ग्राम नहीं चाहिए, हमें मोल्स चाहिए। आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि हमें ज़रूरत है मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट की, तो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है मोल्स = मैस ओवर मोलर मैस, जिसको आप सिंपल वर्डिंग में ऐसे भी लिख देते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, इस तरह लिख देते हैं। अब बच्चे आपके पास मैस दिया हुआ है जो कि 7.2 ग्राम है, मोलर मैस नहीं दिया हुआ, और आपको पता है कि जो मोलर मैस होता है वो तमाम के तमाम एटम के एटॉमिक मैस का सम होता है। जैसे सोडियम बेंजोएट है C6H5COONA,
C6 का मतलब है 12 को आप 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 72 बनेगा। 5 हाइड्रोजन है तो 5, फिर आगे एक कार्बन और है तो उसका कार्बन का एटॉमिक मास जो होगा 12 हो जाएगा, और आगे जो हमारे पास ऑक्सीजन है तो 16 और 16 32 हो जाएगा, और सोडियम का 23 होता है। इन सारों को जब आप सम करेंगे तो इसका जो मोलर मास बनेगा वो 144 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में उसके कितने ग्राम होंगे। अब बच्चे आपने मास की जगह पर 7.2 ग्राम लिख देना है, और जो मोलर मास की जगह पर आपने ये 144 लिख देना है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मोल्स बनेंगे वो हमारे पास, या कंसंट्रेशन जो बनेगी वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। अब आपके पास दोनों के कंसंट्रेशन आ गई है, साल्ट की भी और एसिड की भी। तो सिर्फ आपने, क्योंकि साल्ट की आपने इधर से मालूम कर ली है और एसिड की उसने खुद दी थी 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इक्वेशन आपके पास है pH इक्वल टू pK प्लस log साल्ट ओवर एसिड, या सोडियम बेंजोएट ओवर बेंजोइक एसिड। बच्चे यहाँ पर हमें गिवन है Ka की वैल्यू, लेकिन हमने फाइंड करनी है pKa। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो नेगेटिव लॉग होता है उसका मतलब होता है P, इसका मतलब जो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होगा वो किसके इक्वल होगा, pKa के इक्वल होगा। इट मीन कि यहाँ पर आप pH लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव लॉग ही लगाएंगे और Ka की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, प्लस लॉग दबाएंगे और हमारे पास जो है प्लस लॉग लगाएंगे और हमारे पास जो है सोडियम बेंजोएट उसकी वैल्यू है 0.05 जो आपने यहाँ पर मालूम की, और जो एसिड है उसकी वैल्यू हमारे पास 0.02 जो आपके पास गिवन थी। आपने इधर जाके वैल्यू पुट करनी है। आपने अगेन से यहाँ पर मैं दोबारा बता दूँ आपको, आपने क्या करना है, नेगेटिव लॉग प्रेस करना है, नेगेटिव लॉग प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर पे, फिर ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद 6.4 लिखना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर आपने इक्वल वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। और आपके पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो आएगा 4.19, यही आएगा, ठीक है, करके देख लेना आपने 4.19। फिर हमारे पास आपने क्या करना है, 0.05 को डिवाइड करना है 0.02 से, जो भी आंसर आएगा उसका आपने ले लेना है लॉग। पहले आपने इसको डिवाइड करना है, बाद में इसका लेना है लॉग। जब इसको आप लोग करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है प्यारा सा वो आपको आंसर देगा 0.39। अब आपने इसको और इसको क्योंकि सम कर देना है, तो जब सम करेंगे तो आपके पास pH आ जाएगी और यहाँ ही हमने पहुँचना था, मीन ये हमारा लाहौरा आ गया। तो ये आपने pH क्या कही है फाइंड कर ली है। इसी का ही जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी पार्ट है वो बिल्कुल इन्हीं स्टेप पे ही होना है। उसमें तो और आपकी मौज लग गई है, उसमें आपके पास दोनों की जो है कंसंट्रेशन दी हुई है, आपको मोल्स जो है फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, बस आपने इधर उनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। तो ये मैं जो है वो भी मैं भी सॉल्व करा दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो आप वो वाला खुद करें, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी पार्ट है वो क्या है, अगर आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया तो ये बिल्कुल उसी के साथ ही रिजेंबल करता है। इसकी जो स्टेटमेंट है अगर आप इसमें देखें तो बच्चे ये कहता है कि अ बफर सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.5 मोलर एसिटिक एसिड। यानी कि हमारे पास बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये एसिडिक या बेसिक दो तरह के होते हैं। ये बेसिकली एसिडिक बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल है जिसमें हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने क्या किया हुआ है, वो हमने जो साल्ट बनाया था उसका और इस वीक एसिड का हमने मिक्सर लिया हुआ है। तो वो कहते हैं जी हमारे पास सोडियम एसिडेट यानी साल्ट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन वो 0.2 है और जो हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन है वो 0.5 है इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन, एक आपने ये pH ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है। आपके पास pKa जो है वो दी हुई है जो कि 4.74 है। तो आप लोगों को पता है पीछे हमने इक्वेशन जो पढ़ी थी उसमें हमने एक हैंडसन इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें आप लोग इसको चीज़ को भी सॉल्व कर सकते। हाउ, अब सेकंड चीज़ हमसे क्या पूछता है, हाउ द वैल्यू ऑफ pH विल चेंज बाय एडिंग 0.1 मोल ऑफ NaOH एंड 0.1 मोल ऑफ HCl। आप उस सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर एसिड डालते हैं और 0.1 मोलर बेस डालते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी pH जो है वो कितनी चेंज होती है। इस चीज़ को हमने कैलकुलेट भी करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन डाटा है जो वो क्या है। गिवन डाटा में अगर आप चेक करें बच्चे तो हमारे पास
एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो हमारे पास 0.5 है, जो यहाँ पर गिवन थी हमारे पास एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन 0.5। हमारे पास सोडियम एसीटेट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर है। पी के ए की वैल्यू हमें दी हुई है जो हो गया 4.74 है एट 25 सेल्स यानी रूम टेम्परेचर पर। हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमने पीएच ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है। हमने चेक करना है कि चेंज इन पीएच बाय एडिंग बेस से मुराद यहाँ पर जब आपने इसमें 0.1 मोलर NaOH डाला था, और चेंज इन पीएच बाय एडिंग एसिड जो आपने 0.1 मोलर उसमें क्या डाला था, HCl डाला था, उससे उसकी पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हम इसको एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे हमने जो पहली हमारी रिक्वायरमेंट है हमने पीएच फाइंड करनी है, और पी के ए और कंसंट्रेशन दी हुई है। तो हमारे पास जो हैंसन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कहती है कि पीएच इक्वल होता है पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब बच्चे आपको पता है कि ये पीएच ऐसे आ जाएगा, पी के ऐसे आ जाएगा, प्लस लॉग साल्ट की जगह पर हमारे पास जो यहाँ पर साल्ट है वो है सोडियम एसीटेट, और एसिड की जगह पर हमारे पास एसिटिक एसिड है। इनकी जोन सी वैल्यू है वो आप इधर पुट कर देंगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा पी के ए की जगह पर 4.74 जो कि गिवन डाटा में हमारे पास था, और लॉग ऐसे आ जाएगा एसिटिक सोडियम एसीटेट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 है, और एसिटिक एसिड की जो है वो 0.5 है। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4 आएगा। आप 4.74 प्लस लॉग 0.4 जब कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.39 आएगा। इसको और इसको जब आप सम करेंगे तो आपके पास पीएच आ जाएगी, जो कि आपकी पहली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जो आपने पीएच फाइंड करनी थी, सिर्फ आपने इधर आके वैल्यू पुट की है। सेकंड हमारे पास वो कहता है कि जब आपने फाइंड करना है चेंज इन पीएच बाय एडिंग 0.1 मोलर NaOH, जब आपने उसमें NaOH यानी कि बेस ऐड किया है उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास क्या होगी, यानी कि पीएच की वैल्यू क्या होगी। यानी सिंपल सी बात, अगर आपने इसमें 0.1 मोलर आपने बेस डाली है तो एसिड जो है वो 0.1 से रेड करेगा और क्या बनाएगा, आगे जाके साल्ट बनाएगा। इट मीन कि जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन 0.5 थी उसमें से 0.1 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 0.4, और इसकी कंसंट्रेशन में उतना इजाफा हो जाएगा कितना 0.1, तो 0.2 प्लस 0.1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3 मोलर आ जाएगा। अब हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन ये बन गई, इनकी वैल्यू को इधर हम पुट कर लेते हैं। उसी तरह क्वेश्चन में पीके की वैल्यू 4.74 है, लॉग 0.3 और 0.3 साल्ट की कंसंट्रेशन है, और 0.4 जो है वो हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन है। जब इन दोनों को डिवाइड करके इसमें सम करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू जो आएगी वो 4.62 आएगी। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पहले पीएच 4.35 थी, अब 4.62 आ गई, मतलब पीएच बढ़ गई है। और आपको पता है कि पीएच जब हमारे पास इंक्रीज होती है उसका एसिडिक करैक्टर कम होता है और बेसिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता भी है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 0.1 मोलर आपने क्या किया, एसिड डाला है। अब जब आप उसमें एसिड डालते हैं तो सिंपल सी बात है एसिड की कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और उतनी साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन कि हमारे पास जो CH3COOH है इसमें जब आपने एसिड डाला था इस सोल्यूशन के अंदर तो वो 0.1 मोलर इसमें ऐड हो जाएगा और वो 0.6 बन जाएगा, और जो सोडियम एसीटेट है उसकी कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी, वो 0.2 से 0.1 हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, और हमारे पास जो न्यू कंसंट्रेशन बन जाएंगे वो ये बन जाएंगे 0.6 और 0.1। बस आपने इधर आपके आखिरी पुट करना है, इसकी जगह पर आ जाएगा 0.1 और इसकी जगह पर आ जाएगा 0.6। इन दोनों को डिवाइड करें और उसका लॉग लें, इसमें से उसको प्लस कर दें, आपके पास आंसर क्या आएगा 4.39। इसका आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3.962 आपके पास आंसर आएगा। अगर आप इस वाली को और इस वाली दोनों को कंपेयर करें तो जब आपने एसिड डाला है तो उसकी पीएच क्या हुई, उस सोल्यूशन की कम हुई है। इट मीन इट विल बी अ मोर बेसिक, ये सॉरी इट मीन इट विल बिकम अ मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक क्या हो गया है। तो ये थे बच्चे आप लोगों के न्यूमेरिकल चैप्टर 8 के सारे हमने एक्सरसाइज के सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आप लोगों की पता नहीं तबीयत को क्या हो गया है, जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और इसको लाइक भी नहीं कर रहे। तो अगर आप लोगों की तबीयत ठीक है तो बराए करम ये सिंपल सा एक बेल का बटन है, उसको प्रेस किया करें। इससे आप लोगों को कुछ नहीं होता लेकिन हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।